हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शिखा अग्रवाल, आपकी अकाउंट्स टीचर। अब आप लोग मुझे बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी और आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबल हो गए होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने गुडविल का मीनिंग, उसके टाइप और उसके मेथड सीख चुके हैं हम। आई होप आप लोगों ने वो फॉर्मूलाज लर्न कर लिए होंगे और उनके बेसिस पर, क्योंकि अगर आप फॉर्मूलाज को लर्न करके समझेंगे तो आपको तभी समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होना है। देखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे फॉर्मूले में कैसे हम उसको लर्न करेंगे। हमें गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें देखना है और वो बहुत इजी है। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और अगर कैपिटलाइजेशन से निकाल रहे हैं तो हमारे फॉर्मूले दोनों सेम है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/NRR, और ये हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाती है। और कैपिटलाइज वैल्यू में से अगर हम नेट एसेट्स माइनस कर दें तो वी फाइंड गुडविल। ओके, गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हैं तो सुपर गुडविल का डायरेक्ट गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NRR। तो ये समरी है इससे पहले वाली वीडियो की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे वो फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी वो फॉर्मूलाज नहीं देखे हैं, नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको पहले एक बार देखिए, उसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसको एक नोट्स में पहले नोट करेंगे, लर्न करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका डीके गोयल बुक से ही है। क्वेश्चन आपके सामने है, द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. The profit of the last 5 years were 2013-14 rupees 2 lakh, 2 lakh 14-15 3 lakh। ये ब्रैकेट का मतलब उसको माइनस में दिया हुआ है, इट मीन्स 14-15 में लॉस हो रहा है 3 लाख रुपीज़ का। 2015-16 4 lakh 50,000 including an abnormal gain of rupees 50,000. 2016-17 3 lakh 50,000 after charging an abnormal loss of rupees 90,000. और 2017-18 2 lakh 60,000. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली लाइन में आपको गिवन था फर्म की जो वैल्यू है वो 4 years परचेज। तो ये 4 तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया, क्योंकि 4 years परचेज कहा है। तो 4 हमारा जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। उसके बाद कितने सालों एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमने गुडविल निकालनी है। कितने सालों का एवरेज लेना है, पिछले 5 सालों का एवरेज लेना है। तो चलिए हम देखते हैं पिछले, यानी हमें जो सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लिख लें। हमारा गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। तो यानी गुडविल का फॉर्मूला हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके बच्चों, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमारे पास क्वेश्चन में है 4 है। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का कहा है बच्चों, 5 years का एवरेज का, यानी पिछले 5 सालों का के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। तो पिछले 5 सालों की जो प्रॉफिट है वो देखेंगे हम। 2013-14 में हमारे पास 2 लाख रुपीस थे। कितने थे बच्चों, 2 लाख रुपीस। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट में हमारा 3 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 3 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है। तो यानी कि हमने 3 लाख रुपीस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि लॉस है हमें। राइट बच्चों। इसके बाद 4,50,000 रुपीस का प्रॉफिट था, जिसमें 50,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन था। अब मैडम ये एबनॉर्मल गेन क्या आ गया, आप तो रोज नई नई बातें बताती हो।
कोई बात नहीं। देखिए, एक नॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल गेन का मतलब क्या है? जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस में, मतलब जो भी हमें बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या जो हमें बिजनेस में नॉर्मल लॉस हो रहा है, यानी नॉर्मल हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और एबनॉर्मल हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको हम ऐड, ना तो हम उसको एबनॉर्मल गेन को ऐड कर सकते हैं और ना ही हम उस एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर सकते हैं? लेस कर सकते हैं। तो अगर आपने एबनॉर्मल गेन जो है वो इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो अगर एबनॉर्मल गेन आपने इंक्लूड किया हुआ है तो आपको वहां से क्या करना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट में से रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आपने एबनॉर्मल लॉस उसमें क्या किया हुआ है? ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है। क्यों किया आपने एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट? क्योंकि वो तो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं था लॉस, तो उस लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर एबनॉर्मल गेन आपने ऐड किया हुआ है तो वो आपको लेस करना है, और अगर आपने एबनॉर्मल लॉस लेस किया हुआ है तो वो आपको ऐड करना है। तो यही इस क्वेश्चन में है। 4,50,000 जो है वो आपका प्रॉफिट है, जिसमें एबनॉर्मल गेन 50,000 आपने ऐड किया हुआ है, तो इंक्लूड किया हुआ है। तो एबनॉर्मल गेन हमने इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो यानी नेक्स्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट हो गया वो हो गया कितना? 4 लाख रुपीज, क्योंकि वो 50,000 मैंने एबनॉर्मल गेन जो इंक्लूड था वो माइनस कर दिया। 3,50,000 है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000। 3.5 लाख का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में हो रहा है हमें, जिसमें से 90,000 रुपए का लॉस हमने डिडक्ट किया हुआ है। क्यों एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट किया? जब वो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं था, तो वापस उसको क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 350 में अगर हमने 90 ऐड किया तो हमारा 440 आ गया। ओके, और नेक्स्ट ईयर हमारा क्या है? लास्ट है हमारा कितना? 2,60,000। ठीक है बच्चों, तो ये कितने हो गए हमारे? 5 इयर्स के। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए, 2 लाख और 4 लाख 6 लाख, 6 और 4 10,40,000, 1040 प्लस 260, 13,06,000। ओके, कुछ गलत हो गया है। $13 लाख हो गया बच्चों। कितना? 13। और 13 में से ये 3 लाख हमारा लॉस था, तो अगर हमने 13 लाख में से 3 लाख किया तो ये हमारा 10 लाख आ गया एवरेज। 10 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो यानी कि हमारी जो गुडविल आ गई है वो कितनी, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आया है वो कितना आया है बच्चों? 2 लाख रुपीज। ओके, और इस 2 लाख को हम क्या करेंगे? इसी के लिए तो हमें चाहिए था, तो हमने क्या किया? 2 लाख एवरेज प्रॉफिट रखा, तो हमारी जो गुडविल है वो कितनी निकल आई? कितनी निकल आई बच्चों? वो 8 लाख रुपीज हमारी गुडविल निकल आई। तो देखेंगे इसमें हमने कुछ नहीं किया, बहुत इजी था। जो भी आपको जितने सालों के एवरेज की बेसिस पर आपको गुडविल निकालने के लिए कहा गया था, आपने उनका एवरेज किया। एवरेज के लिए हमने जो एबनॉर्मल गेन ऐड किया हुआ होगा उसको लेस किया जाएगा, जो एबनॉर्मल लॉस लेस किया हुआ होगा उसको ऐड किया जाएगा। जितने सालों का एवरेज का उतने सालों के प्रॉफिट को ऐड करके उससे डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज किया तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They decide to take D into a partnership for 1/4 share on 1st April 2017. For this purpose, goodwill is to be valued at 3 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profits for goodwill purpose of the last 5 years are as follows. 31st March 2013, 1,30,000. On 31st March 2014, 1,20,000. On 31st March 2015, 1,50,000. On 31st March 2016, 1,10,000. और on 31st March 2017, 2 lakh. Calculate the value of goodwill.
तो आप जहाँ पर भी आपको गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट कहता तो सबसे पहले आप वहाँ उस लाइन पर जाकर देखा करो कि गुडविल कौन से मेथड से निकालनी है। तो यहाँ पर भी कहा गया है 3 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी यहाँ पर भी हमें गुडविल किसके बेसिस पर लेनी है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। तो यानी गुडविल क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या कहा उसने, 3 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3। फिर हमारा टारगेट क्या है, एवरेज प्रॉफिट लेना। क्या है हमारा टारगेट, एवरेज प्रॉफिट, यानी अब हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज प्रॉफिट की। राइट बच्चों, चलिए क्या कहा है उसने ये कहा है एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4, यानी जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप जो चेंज कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2017 में चेंज कर रहे हैं। तो देखेंगे यानी 1 अप्रैल 2017 से नया साल शुरू हो रहा है, तो जो पिछला साल खत्म हुआ है वो 31 मार्च 2017 को ही खत्म हुआ है। बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, वो 31 मार्च 2016 को साल खत्म करते हैं, नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को जो साल शुरू हो रहा है वो खत्म कब हुआ था, एक दिन पहले 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ था। तो यानी अगर हम देखें कि 1 अप्रैल 17 को जब साल शुरू हो रहा है तो उससे प्रीवियस ईयर के 4 कौन से बैठेंगे, 31 मार्च 2017, 16, 15 और 14। यानी उसने ये कहा कि प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज लेना है और पिछले 5 सालों का एवरेज, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके बेस पे आपको गुडविल निकालनी है। तो ठीक है, ये हम लेते हैं, दोनों का निकाल के देखना पड़ेगा हमें, प्रीवियस 4 ईयर के बेसिस पर और ये आपके 5 ईयर के बेसिस पर। तो यानी दोनों में से जिसका एवरेज ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका भी ज्यादा एवरेज होगा उन दोनों के बेस, उनमें से एक के बेस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। तो ठीक है, जो पिछले 4 साल लेंगे वो पिछले साल 31 मार्च 2017, 16, 15 और 14 लेंगे, 13 छोड़ देंगे। तो देखेंगे 2017 का प्रॉफिट है हमारा कितना, 2 लाख। 2016 का प्रॉफिट है हमारा 1,10,000, ओके बच्चों। और 15 का है हमारा 1,50,000 और 14 का है हमारा 1,20,000। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में से लिख दिया, ठीक है। अब 5 सालों का लेना है तो 5 सालों में हमारे 17 का यही आ जाएगा सेम 2 लाख और 16 का आएगा आपका 1,10,000 और 2015 में आएगा 1,50,000, 2014 में आएगा आपका 1,20,000, ओके बच्चों, और 1,30,000 आ जाएगा 2013। तो ठीक है, चलिए इसका एवरेज कर लेते हैं, दोनों में से जिसका एवरेज ज्यादा आएगा उसको ले लेंगे। तो इसका एवरेज टोटल करेंगे पहले, 5 और 3 8, 2 3 4 5, यानी ये तो आ गया 5,80,000। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4 1 जा 4 और आपका कितना हो गया यहाँ पर 18, 4 4 जा 16, 4 5 जा, यानी इसका तो एवरेज आ गया 1,45,000। पिछले 4 सालों का एवरेज आया 1,45,000। इसका भी टोटल करके देख लेते हैं भाई, 5 और 1 6 2 8 और 3 11 2 3 4 5 6 7 7,10,000। इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 है तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, सॉरी ठीक है, ठीक है, 1,42,000 आ जाएगा। तो कौन सा ज्यादा आ रहा है हमारा बेटा, 1,45,000। दोनों में से उसने कहा था विच एवर इज हायर, दोनों में से कौन सा ज्यादा आया, 1,45,000। तो हम किस पे ले लेंगे, 1,45,000 पे। तो यानी हमारी जो गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी 3 5 15, 3 4 12 और 3
4,35,000 रुपीज हमारी क्या निकल आएगी बच्चों, गुडविल निकल आएगी। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया था उसी के बेसिस पर हमने किया है, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में कहा गया था एवरेज बेसिस पर हमें गुडविल निकालनी है और पिछले 4 सालों के और पिछले 5 सालों के एवरेज में जिसमें ज़्यादा होगा उसके बेसिस पर हमें गुडविल निकालनी है। एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आज आप ये आपका असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है। आज आप यही इतना ही वर्क करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन जो जिनके आने के चांसेस हैं, ठीक है, एक दो तीन क्वेश्चन उसके करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, मैं आपसे बार बार यही बात बोल रही हूँ कि जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूलेज की वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उन वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको फॉर्मूलाज रटने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम याद करेंगे फॉर्मूला तो हमें 2 या 3 दिन क्रैमिंग जो है वो सही सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि क्रैमिंग से क्या होता है कि हम आज क्रैम करेंगे और कल फिर से भूल जाएंगे। तो देखो, मैंने आपको समझाया है, उसका कॉन्सेप्ट बताया, उसको लर्न करने का तरीका बताया। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को बार बार देखें और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट मिले और आपके जो भी साथ वाले हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। तो आप आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड के इसी टॉपिक के सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।